मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में कांग्रेस द्वारा राजवाड़ा से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन ने उग्र आंदोलन का रूप ले लिया। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज करते हुए वाटर कैनन का कांग्रेसियों पर प्रयोग किया गया। इंदौर में कांग्रेस कमेटी द्वारा राजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक मौन रैली के रूप में निकाली गई, लेकिन यह मौन रैली कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने से पहले ही उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। इस रैली में कांग्रेसी विधायक, कांग्रेस कमेटी सहित यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भारी संख्या में भीड़ को संभालने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय से कुछ कदमों की दूरी पर भारी पुलिस बल के साथ बैरिकेड्स लगाए गए थे। जब कांग्रेसियों को कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया तो आंदोलन काफी उग्र हुआ। सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को वाटर कैनन सहित लाठी चार्ज तक का भीड़ पर प्रयोग करना पड़ा। इस मौके पर प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी का कहना था कि प्रशासन पूरी तरह से सरकार के अधीन काम कर रहा है। प्रशासन द्वारा जन आशीर्वाद से लेकर अन्य सभी सरकार द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में प्रशासन महामारी का सहारा लेकर गाइडलाइंस का जिक्र करता है। प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर शहर में काम कर रहा है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने भी प्रशासन सहित बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सौदे वाली सरकार है। नहीं करनी है तो इंदौर की जनता ने नहीं की। इंदौर की जनता का धार्मिक आयोजन नहीं करना है तो इंदौर की जनता ने नहीं किया। इंदौर की जनता को कहा कि ईद नहीं मनाना है तो मुस्लिम भाइयों ने ईद नहीं मनाई। किसी ने सार्वजनिक किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो, हिंदू रीति रिवाज का हो, मुस्लिम रीति रिवाज का हो, हमारे गुरु नानक देव जी की जयंती तक भी सिख समाज के लोगों ने प्रशासन की इस भावना की इज्जत की। पर उसके बाद देखने में आया कि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आयोजनों में एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगा। जिला प्रशासन जिस तरीके से जन आशीर्वाद में कोरोना की तीसरी लहर को आशीर्वाद दिलवाने के लिए भीड़ करने लगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का दायित्व था कि ऐसे गुलाम प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना है। हमने यहाँ आकर गणेश चतुर्थी, गोगा नवमी, हमारे जन्माष्टमी, गुरु नानक देव जी के जितने त्योहार, हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने त्योहार या वो परिवार के सामाजिक कार्यक्रम, वो शादी ब्याह हो या अन्य कार्यक्रम, ये भी परमिशन सरकार दे, ये हमारी मांग है। प्रशासन दे, ये हमारी मांग है। एक तरफ एक नियम, बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं, और एक तरफ इस तरह की हठधर्मिता, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। अगर आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो आप जितने भी त्योहार है उनकी अनुमति प्रशासन ने देना चाहिए। दूसरा, मेरा इंदौर ऐसा तो न था, यहाँ प्रशासन कितनी भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस सरकार के पहले शिवराज सिंह जी की भी भले सरकार हो, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ जो प्रशासन होता है वो बायस्ड होकर काम करता है। कि मेरे इंदौर में ऐसा कैसे संभव था कि एक लड़की को सरेआम मारा जाता है, ये मेरे इंदौर में तो नहीं हुआ। एक लड़की ने जय श्री राम के नारे लगाए तो उस पर उसको मंच से उतार दिया, कभी इससे पहले तो हमारे इंदौर में नहीं हुआ। एक लड़का चूड़ियां बेच रहा था, उसको तालीमानी तरीके से मारा गया और प्रशासन ने अलग तरह की कहानी बनाई, ये पहले इंदौर में तो नहीं हुआ।
मैं मानता हूं इस तरह की कट्टरपंथी सोच किसी समुदाय की हो इस देश का भला नहीं कर सकती। हम सारी कट्टरपंथी सोचों के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव, इस देश का मूल मंत्र भाईचारा, इस देश की महावीर की कल्पना सत्य अहिंसा परो धर्म, महात्मा गांधी ने जो कहा कि सच के लिए लड़ो, कांग्रेस पार्टी उसको मूर्त रूप देती रहेगी। ये मेरी माँ अहिल्या का शहर है जिसने अपने बेटे को हाथियों से कुचवा दिया था न्याय के लिए। तो क्या वहां पर जिला प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करेगा? इसकी आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की। हम मांग करते हैं कानून से बड़ा कोई नहीं है, वो चाहे कोई हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्ट्री शीटर आए, बलात्कारी आए, जो जिन पे गैंग रेप के आरोपी थे वो आए, ये इस तरीके से आशीर्वाद दे रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और पुलिस और प्रशासन हाथ जोड़ के नीचे देखता रहा। क्या ऐसा प्रशासन था इंदौर में? ये सब इंदौर की जनता देखे और समझे। मैं बड़ी विनम्रता से इंदौर परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की अराजकता, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच इस शहर का, इस देश का भला नहीं कर सकती। भाईचारा, प्रेम, प्यार, इस मूल अस्तित्व है। वसुधैव कुटुंब, ये हमारा मूल, हमारे हिंदू धर्म का सार है। हम प्यार, प्रेम, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, ऐसे असामाजिक तत्वों का तिरस्कार करें, ये हमारा सबका दायित्व है। मैं इस पूरे आयोजन के लिए, हमें पता है कि जब हम कोरोना का आरोप लगाते हैं तो ये भीड़ कांग्रेस से हुई, तब भी कुछ न कुछ चूक है, पर क्या करें, बीजेपी और प्रशासन ने आंख मिचली, हर धर्मिता की पराकाष्ठा कर दी। इसलिए मौन आयोजन, जबरदस्ती बौछारें चलाई। हमने आके रिक्वेस्ट की कि हम प्रेम से आए हैं, झगड़े से नहीं आए। दब बंद करी, प्रशासन फिर भी चाहता था डंडे चलाना। वो तो आप लोगों की, मीडिया की कृपा है कि जिन्होंने देखती रही हमारे प्रयास को, और प्रशासन डरता रहा। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे इंदौर की मीडिया को। कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस प्रदर्शन में जान फूंकने का काम किया है।